एपिसोड की शुरुआत में मोमोको को दिखाते हैं जो घर के बाहर सफाई कर रही होती है। तभी उसका ध्यान एक लड़की पर जाता है जो बेहोश होकर गिरने वाली होती है, लेकिन मोमोको उसे बचा लेती है। अगले सीन में उसी लड़की को दिखाते हैं जिसे मोमोको अपने घर ले आती है और उसे खाना देती है। उस लड़की को देख के इरोहा कहती है कितनी सुंदर है, जिस पर हांजो कहता है ये इम्प्रेस होने का समय नहीं है, हम भी मुसीबत में हैं बड़ी बहन। उसके बाद मोमोको कहती है इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। खाना खाने के बाद वो लड़की कहती है खाना देने के लिए धन्यवाद, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। जिस पर मोमोको कहती है बेसहारा व्यक्ति की कोई भी मदद करेगा ही। मोमोको आगे उस लड़की से पूछती है क्या आप बताएंगी कि आपके साथ क्या हुआ था, क्या पता हम आपकी मदद कर पाएँ। जो सुनकर वो लड़की इमोशनल हो जाती है और मोमोको को धन्यवाद कहती है। वो लड़की अपना नाम कीनू अयात्सुजी बताती है। उसके बाद कीनू कहती है अपने पेरेंट्स का कर्ज उतारने के लिए मैं एक अमीर परिवार में एक मेड के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन जो मेरी मालकिन थी उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। अंत में उन्होंने मुझ पर मालिक के महंगे वास तोड़ने का झूठा इल्ज़ाम लगाया, जिसके कारण मुझे वहां से हटा दिया गया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह ना थी, ना किसी पर निर्भर कर सकती थी और न ही पैसे थे। मैं एक सप्ताह तक भटकती रही। कीनू की दर्द भरी कहानी सुनकर वो सभी इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद मोमो को कोशी से रिक्वेस्ट करती है कि वो कीनू को अपने साथ रहने दें, जिसके बाद वो सभी तय करते हैं कि कीनू जाशिकी बाबा की जगह पर रहेगी। उसके बाद कीनू उन सभी की उनके कामों में मदद करती है, जैसे कि घर की साफ सफाई में, घर की छत ठीक करने में और भी बहुत से कार्यों में। उसके बाद जब कीनू मोमोको के साथ सब्जी खरीद कर आ रही होती है तो वो मोमोको के पेट पर एक जोर से मुक्का मार देती है, जिससे मोमोको की हालत पतली हो जाती है। अगले सीन में वो सभी खाना खा रहे होते हैं जो कीनू ने बनाया होता है, जिसके लिए वो सभी उसको धन्यवाद कहते हैं। जहाँ पर इरोहा कहती है मोमोको सेनपाई लेट हो गई है, जिस पर कीनू कहती है रास्ते में आते समय मोमोको मुझे सब्जियां पकड़ा कर कहीं चली गई थी। जिस पर कोशी कहते हैं वो कितनी होपलेस है। हांजो कहते वो जल्दी आ जाएगी। तभी वहाँ पर मोमोको आ जाती है और उसने अपना पेट भी पकड़ा होता है। जिस पर तेंका पूछता है मोमोको क्या हुआ, तुमने अपना पेट क्यों पकड़ा हुआ है, क्या तुम्हें इतनी भूख लग रही है। जिस पर हांजो कहता है कोई भी अभी टॉयलेट यूज़ नहीं कर रहा है। जो सुनकर इरोहा हांजो के मुंह पर एक मुक्का मार देती है। मोमोको बेचारी कुछ कर नहीं पाती और कीनू को ध्यान से देखने लगती है। अगले सीन में मोमोको और कोशी को दिखाते हैं, जहां पर मोमोको बताती है कि कीनू ने उसके पेट पर मुक्का मारा, लेकिन कोशी को इस बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं होता। सुबह का सीन दिखाया जाता है और कोशी को अपने बिस्तर के पास से कीनू की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है बिना अलविदा कहे मैं चली गई, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। ये सब मेरी ही गलती है क्योंकि मैं मोमोको के काम करने लगी थी। उन्होंने मुझसे डिनर के बाद कभी बात नहीं की क्योंकि वो मुझसे गुस्सा थी। मैं अब मोमोको को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। मैं जा रही हूँ। मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आप सभी ने मेरे लिए किया। अलविदा। जब कोशी चिट्ठी पढ़ लेता है तभी वहाँ पर मोमोको आ जाती है उसका ब्रेकफास्ट लेकर, लेकिन कोशी मना कर देता है। अगले सीन में कोशी को दिखाते हैं जो उन सभी से दूर बैठकर लंच कर रहा होता है। जो देखकर सनाए पूछती है कोशी को क्या हुआ है, लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे सनाए को बुरा लगता है। मोमोको कहती है वो मेरा बनाया हुआ लंच नहीं खा रहे। इरोहा कहती है इस समय कीनू सेंपाई क्या कर रही होगी। सनाए जब कीनू के बारे में पूछती है तो हांजो बताता है वो एक बहुत ही सुंदर और मदद करने वाली मेड है। अगले सीन में उन सभी को दिखाते हैं जो अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उन सभी का ध्यान कीनू के ऊपर जाता है, जिसे दो लोग परेशान कर रहे होते हैं। इरोहा हांजो और तेनका उन दोनों लोगों को डराकर भगा देते हैं। तभी कोशी कीनू से पूछता है कीनू जी क्या आप ठीक हो।
कीनू कहती है आपने मुझे 2 बार बचाया, मैं आपकी आभारी हूँ। कोशी कहता है आपको हमारा आभारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमारे अपार्टमेंट में ही सुरक्षित रहोगी, ऊपर से आप इतने कर्जे में हैं। इरोहा कहती है सेनपाई ठीक कह रहे हैं, हम उन लोगों को कभी भी भगा सकते हैं। कीनू कहती है आपका धन्यवाद, लेकिन जो सुनकर कोशी मोमोको की ओर देखता है और कहता है तुम भी कीनू की रक्षा करोगी। जो सुनकर मोमोको का मुंह लटक जाता है और वो कहती है ठीक है। अगले सीन में मोमोको और कीनू को रसोई में दिखाते हैं, जहाँ पर कीनू एक चाकू को बहुत ही ज़्यादा घिस रही होती है, जिस पर मोमोको कहती है बस इतना बहुत है। कीनू कहती है नहीं, इतने में नहीं होगा, मैं इससे किसी का सिर धड़ से अलग नहीं कर पाऊंगी। मोमोको घबरा कर पूछती है ये अभी क्या कहा तुमने? कीनू कहती है मैं कोशी को मार दूंगी क्योंकि मैं एक असैसिन हूँ। मोमोको कहती है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये कहते ही मोमोको का हाथ गलती से गर्म सब्जी वाले बर्तन पर लग जाता है, जिससे वो सब्जी गिर जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर कीनू भी उस सब्जी के पास चिल्लाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर कोशी आ जाता है और कहता है ये क्या हुआ? कीनू कहती है जो खाना मैंने बड़ी मेहनत से कोशी जी के लिए बनाया था वो मोमोको ने। जो सुनकर कोशी मोमोको के ऊपर गुस्सा करने लगता है। मोमोको उसे समझाते हुए सारी बातें बता देती है, लेकिन कीनू उन बातों को मानने से इनकार कर देती है। कोशी कीनू को कहता है उसे माफ़ कर दो, वो बस तुमसे जलती है क्योंकि तुम घर के कामों में उससे अच्छी हो। जो सुनकर मोमोको को झटका लगता है और वो कहती है जलन और मुझे, जिस पर कोशी कहता है ये कहना कि कीनू ने तुम्हें मुक्का मारा और ये कहना कि वो एक असैसिन है, अगर ये जलन नहीं तो क्या है? मोमोको कहती है मैं तो बस आपको सच बता रही थी। मोमोको की बात इग्नोर करके कोशी कीनू को अपने साथ बाहर ले जाता है, जो देखकर मोमोको को बुरा लगता है। अगले सीन में मोमोको को दिखाते हैं जो तेनकाइरो और हांजो को बताती है कि कीनू एक असैसिन है और वो लोग उस पर विश्वास करें, जिस पर हांजो कहता है कीनू असैसिन नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीनू ने हांजो के लिए बहुत सारी फीमेल कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया होता है उसकी फेवरेट गेम्स में से। हांजो का ये कारण सुनकर इरोहा हांजो का मुंह तोड़ देती है और कहती है सेनपाई अपनी बातों से कंफ्यूज मत करो। इरोहा आगे कहती है उसे भी नहीं लगता कि कीनू सेंपाई असैसिन है। मोमोको पूछती है क्यों? इरोहा कहती है जब हम टेनिस खेल रहे थे तो उनकी मसल्स मार्शल आर्टिस्ट वालों जैसी नहीं दिख रही थी, वो एक नॉर्मल पर्सन है। जो कहने के बाद इरोहा मोमोको से माफ़ी मांगती है। उसके बाद तेनका भी कहता है कि उसे भी नहीं लगता कि कीनू असैसिन है। तेनका आगे कहता है मुझे लगता है कि तुमने भी इस चीज़ को ध्यान से देखा होगा, उसका कोई बैटल ओरा नहीं है, चाहे कोई मार्शल आर्टिस्ट कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो उसका भी बैटल ओरा होता है, लेकिन मैं वो ओरा कीनू के पास से फील नहीं कर पा रहा। जो सुनकर शुरू में तो मोमोको को थोड़ा दुख होता है, लेकिन बाद में वो खुश होकर कहती है तुम सही कह रहे हो, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। और उन सभी से माफ़ी मांगकर मोमोको वहाँ से चली जाती है, जो देखकर इरोहा और तेंका दुखी होते हैं। उसके बाद मोमोको को दिखाते हैं जो मन में कहती है चाहे मुझ पर कोई विश्वास ना करे, कोशी जी की रक्षा के लिए मैं एक असैसिन से नहीं हारूंगी। उसके बाद मोमोको कीनू से अकेले में बात करने के लिए उसे बुलाती है, जहाँ पर कीनू पूछती है तो तुम क्या बात करना चाहती हो? मोमोको कहती है तुम बहुत गंदा खेल रही हो, जिस पर कीनू मोमोको से माफ़ी मांगती है। कीनू कहती है लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, ये सब तेन तेन जी के लिए है। जो सुनकर मोमोको को थोड़ा शक होता है और वो पूछती है क्या वो कोगने सिबलिंग्स में से एक है? कीनू कहती है हाँ, जिस पर मोमोको कहती है अगर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो मुझसे अच्छे से मुकाबला करो। कीनू कहती है मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, बस बात इतनी सी है कि मेरे पास एक खास शक्ति है। जो सुनकर मोमोको को कुछ समझ नहीं आता।
कीनू आगे कहती है मैं किसी भी स्किल को कॉस्प्ले करके उसे मास्टर कर सकती हूँ, जिस पर मोमोको कहती है ऐसा नहीं। कीनू हंसते हुए कहती है कारपेंटर या रेसर या हाउसवाइफ मैं प्रो बन सकती हूँ जब तक कि मेरे पास सही कपड़े हों और लड़ाई में अपनी खास शक्ति को यूज़ करने के लिए बैटल गियर कॉस्प्ले। ये कहकर कीनू अपने कपड़े बदल लेती है और मोमोको से लड़ने लगती है। दूसरी ओर हमें कोशी को दिखाते हैं जो एक चिट्ठी पढ़ता है और बहुत तेज़ी से घर से बाहर जाने लगता है। जो चिट्ठी होती है वो कीनू ने लिखी होती है और उस चिट्ठी में लिखा होता है कोशी जी, मोमोको ने मुझे बाहर बुलाया है, मैं जा रही हूँ घर के पीछे वाली खुली जगह पर। उसके बाद मोमोको और कीनू को दिखाया जाता है जहाँ पर कीनू अपना हथियार गिरा देती है और मोमोको से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई ड्रेसअप डॉल्स हैं। मोमोको कहती है ये तुम एकदम से क्या पूछ रही हो। कीनू कहती है मैं तेन जी की फेवरेट ड्रेसअप डॉल हूँ, वो मुझे अलग अलग तरह की ड्रेस पहनाती है। जब भी वो मुझे ड्रेस पहनाती हैं तो मुझे उनकी पतली उंगली अपने शरीर पर फील होती हैं। उसके बाद कीनू बहुत सी अश्लील बातें करने लगती है जो सुनकर मोमोको कहती है उससे बाकी चीज़ों का क्या लेना देना। कीनू कहती है क्या तुम नहीं समझी, ये प्यार है। तेन जी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम दोनों की एंगेजमेंट में कोई प्यार नहीं है। जिस पर मोमो को कुछ कह नहीं पाती। कीनू आगे कहती है लेकिन तुम दोनों मेरी छोटी सी शरारत से तुम दोनों में दूरी बढ़ गई। तुम लोग खोखले हो, एकदम खोखले। मोमो कहती है ये सच नहीं है। इतना कहते ही मोमो को अपनी शक्ति से कीनू पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर कोशी भी आ जाता है। कोशी को देखकर कीनू डेविल स्माइल करती है और एकदम से कपड़े बदलकर मोमोको की शक्ति से घायल हो जाती है। जो देखकर कोशी कीनू की ओर भागकर जाता है और पूछता है क्या आप ठीक हो। कीनू एक्टिंग करते हुए कहती है मोमोको ने मुझ पर एकदम से हमला कर दिया। मोमोको से समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है। कोशी कहता है तुम कीनू जी को घर से बाहर करने के लिए इतना गिर जाओगी। मोमोको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बार मेरी बात सुन लो। कोशी कहता है चुप रहो, मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता, वापस कभी मत आना। जो सुनकर मोमोको को एक बड़ा झटका लगता है और वो कहती है मैंने ये सब कोशी जी के लिए किया। अगले सीन में तेनका को दिखाते हैं जिसने कोशी का कॉलर पकड़ा होता है और वो कहता है तुमने मोमोको को घर से बाहर कर दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन इरोहा तेनका को रोक देती है जिस पर तेनका मोमोको को ढूंढने निकल पड़ता है। तेनका को देखकर इरो और हानजो भी ऐसा ही करते हैं। उसके बाद कोशी को दिखाते हैं जो घर से बाहर आ जाता है। तभी कोशी को एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है तुम वहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही कोशी अपने साइड में देखता है तो वो पाता है कि एक लड़का लड़की ब्रिज पर खड़े हैं। कोशी पूछता है तुम कौन हो। तभी वो लड़का कहता है मैं तेनका का बड़ा भाई। जो सुनकर कोशी घबरा जाता है। जो वो लड़की होती है वो तेनका की बड़ी बहन होती है। तभी कोशी के पीछे से कीनू आती है और कहती है तेन जी। जो सुनकर कोशी मन में कहता है ये सब दोस्त हैं और कोशी को मोमोको की बात रियलाइज़ होती है। उसके बाद कीनू तेन से रिवॉर्ड मांगती है जिस पर तेन मान जाती है। दूसरी ओर मोमोको तेनका के सबसे बड़े भाई से मिलती है। मोमोको उसे अपना नाम बताती है और जब वो उसका नाम पूछती है तो वो कहता है कि कोशी को मेरे हवाले कर दो, जिस पर मोमोको अपना सबसे पावरफुल अटैक करती है लेकिन वो लड़का उसे आसानी से रोक देता है। जो देखकर मोमोको घबरा जाती है। वो लड़का मोमोको को कमज़ोर कहता है। तभी मोमोको का ध्यान एक धमाके पर जाता है। अपने हाथ पर लगी हुई चोट को देखकर वो लड़का कहता है तेंगा कोगाने। तेंगा आगे कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। मोमोको पूछती है क्या। तेंगा कहता है वो शायद। दूसरी ओर कीनू को दिखाते हैं जिसे रिवॉर्ड मिल गया होता है और वो होता है मृत्यु। तेन कीनू को एक धमाके से भस्म कर देती है। कोशी ये देखकर डर गया होता है और कहता है वो इतनी अच्छी दोस्त थी इनकी और उसके साथ इतना बुरा।
उसके बाद तेन तेन बहुत सारी गेंदें कोशी की ओर फेंकती हैं, जिसमें से एक कोशी गलती से निकल जाता है। तभी वहाँ पर मोमोको भी पहुँच जाती है। कोशी कहता है ये फट क्यों नहीं रही, क्योंकि कोशी को ऐसा लगता है कि वो बम है। जो देखकर तेन तेन कहती है इसे बस मारने में ही मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद कोशी की हालत पतली होने लगती है। मोमोको तेन तेन से पूछती है तुमने उसे क्या खिलाया। तेन तेन कहती है चीनू नो पूतोमेन। तेन तेन आगे कहती है कोशी जहर तुम्हारे शरीर में फैलता रहेगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। 1 हफ्ते बाद तुम्हारे पास जीने के लिए 1 हफ्ता है।